पांच पांच बच्चों का ग्रुप उन्होंने बनाया था टीचर ने। तो फिर सबको बारी बारी ये कहा था कि आओ देखो, टेबल के ऊपर एक साइड में बॉल रखा हुआ था और दूसरी साइड से उसके ऊपर टार्च की लाइट लगा रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह जिस साइड पे लाइट गिर रही है वहाँ पे रोशनी है, और जिस साइड पे रोशनी नहीं गिर रही तो वो साइड जो है उसका अंधेरे वाला है, डार्कनेस वाला है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि क्या इसमें आगे है। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ से नाउ द टीचर सेड, अब टीचर ने कहा, उस्ताद ने कहा, वी विल राइट, हम लिखेंगे द वर्ड लाइट, एक लफ्ज़ लाइट। वर्ड हो गया जी लफ्ज़, अल्फाज को वर्ड कहते हैं। क्या लिखना है हमें? हमें लिखना है लाइट ऑन द साइड ऑफ द बॉल विच इज़ गेटिंग द लाइट। हमें लाइट लिखना है मगर कहाँ लिखना है? उस जगह पर लिखना है बॉल के जिस हिस्से के ऊपर टॉर्च की लाइट लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ पर बॉल है और ये हाथ में उस्ताद ने पकड़ी हुई है, टॉर्च पकड़ी हुई है। तो इसकी लाइट जिस साइड में गिर रही है, जिस साइड में पड़ रही है, तो इस साइड में हमें क्या लिखना है जी? वर्ड लाइट लिखना है। एंड डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल, और जो बॉल का जो दूसरा हिस्सा है डार्कनेस के में है, जो अंधेरे में है, तो उस साइड में हमें क्या लिखना है? डार्कनेस। इसके बैक साइड वाले में जहाँ पे टॉर्च की लाइट नहीं लग रही है वहाँ पे हम लिखेंगे डार्कनेस, यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। तो जिस साइड में लाइट गिर रही है वहाँ पे वर्ड क्या लिखना है जी? हाँ, लाइट लिखना है। तो चलिए अब हम पेज को टर्न करते हैं दूसरी तरफ, पेज नंबर 60 पर। नाउ आई शेल मूव द बॉल स्लोली, अब मैं बॉल को क्या करूंगी? मूव करूंगी, हिलाऊंगी आस्ता से। इज द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड, क्या जो अब हिलाने के बाद भी जो लाइट जो है वो सेम साइड में, एक ही साइड में गिरेगी ऑफ द बॉल, बॉल के, ये मतलब क्वेश्चन पूछा है। द चिल्ड्रन सैड नो, बच्चों ने कहा नहीं। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग टॉर्च इज मूविंग टुवर्ड द बैक, क्योंकि जो बॉल की हरकत थी और जब उसको हिलाया तो उसकी जो मूवमेंट हुई, हरकत हुई, तो पीछे वाला साइड, बैक वाला साइड आगे आ गया और आगे वाला पीछे चला गया इसी तरह। तो नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद ए ग्लोब एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। चलो अब क्या करते हैं? नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद ए ग्लोब, अब रिप्लेस करते हैं, बॉल की जगह हम क्या करते हैं जी? ग्लोब को रखते हैं। एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट, तो और अब क्या करते हैं? उसके ऊपर इसी तरह टॉर्च की लाइट लगाते हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज गेटिंग लाइट, कौन सा जो हिस्सा है ग्लोब का जिस साइड पर लाइट लग रही है, लाइट गिर रही है, लाइट पड़ रही है? द चिल्ड्रन सेड द साइड फेसिंग द टॉर्च, उस साइड में लाइट पड़ रही है जो साइड टॉर्च को फेस कर रहा है, टॉर्च के सामने है। द टीचर आस्क्ड अगेन, तो उस्ताद ने फिर से पूछा, दोबारा पूछा, वाई इज देयर डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब, तो फिर दूसरे साइड में जो उसका पिछला हिस्सा है उसके उस साइड में क्यों अंधेरा है? द चिल्ड्रन लुकेड एट द ग्लोब एंड रिप्लाइड, बच्चों ने ग्लोब की तरफ देखा और रिप्लाइड किया, जवाब दिया, बिकॉज द पार्ट इज नॉट गेटिंग लाइट, क्योंकि ये हिस्सा ग्लोब का टॉर्च लाइट नहीं ले पा रहा है, इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए ये साइड जो है वो अंधेरे में है। तो अब क्या हुआ? नाउ आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली, अब मैं क्या करती हूँ? उस्ताद कहती है कि अब मैं क्या करती हूँ? ग्लोब को मूव करती हूँ, हिलाती हूँ दूसरे साइड। व्हाट डू वी सी आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा, हमने क्या देखा? द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट लाइट, वो साइड जो फेस कर रहा है टॉर्च को, जो सामने है टॉर्च के, वो लाइट हासिल कर रहा है। एंड देयर इज डार्कनेस, और यहाँ इस साइड में अंधेरा है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। अब आगे पेज नंबर 61 पर, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? द अर्थ इज आल्सो रोटेट, जमीन भी इसी तरह रोटेट होती है। ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किस तरफ? वेस्ट भी होती है रोटेट और ईस्ट भी होती है।
द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो हरकत है ज़मीन की वो इसके अपने एक्सिस की वजह से, जिसको क्या कहते हैं जी, और रोटेशन कहते हैं। डे एंड नाइट आर फॉर्मेड ड्यू टू दिस रोटेशन ऑन द अर्थ। तो इसी तरह दिन और रात बनते हैं इस रोटेशन की वजह से। जब ज़मीन रोटेशन करती है तो इसी वजह से लाइट आती है और जाती है, तो इसी तरह से दिन बनते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट हैज डेज। वो हिस्सा ज़मीन का जो सूरज की रोशनी लेता है दिन को। द पार्ट विच डज नॉट गेट लाइट हैज नाइट। और वो हिस्सा जो लाइट नहीं लेता उसे हम रात कहते हैं। The earth completes one rotation on the axis in 24 hours। तो ज़मीन जो है अपनी जो रोटेशन जो है, कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन करती है अपने एक्सिस में कितने घंटे में? 24 घंटे में। वी कॉल इट ए डे। हम इसे क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। तो इसी तरह अब आप समझ गए होंगे तो किस तरह दिन और रात बनते हैं। जिस तरह टार्च पर मैम ने कितनी अच्छे तरीके से समझाया और आपने भी समझ गए, तो ये इसी तरह दिन और रात भी जिस वक्त सूरज की रोशनी जो है पड़ती है ज़मीन के जिस हिस्से पर, तो उस टाइम क्या हो जाता है जी? दिन हो जाता है। तो जब ज़मीन रोटेशन करती है, घूमती है, मूव करती है, तो उस जिस साइड में उस टाइम सूरज ढल चुका होता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है जी? रात हो जाती है। जब उस दूसरे साइड जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वो नाइट होती है।